बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंगन का पौधा किस तरह से हमने ट्रांसप्लांट करना है, या इसको हमने ग्रो बैग के अंदर या क्ले पॉट के अंदर इसको किस तरह से हमने शिफ्ट करना है, किस स्टेज पे शिफ्ट करना है, किस तरह शिफ्ट करना है इसको, और इसके लिए हमने मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है और इसकी हमने केयर किस तरह से करनी है। तो मेरे पास ये कुछ प्लांट हैं जो मैंने इनकी नर्सरी तैयार की है, पनीरी इसकी हमने तैयार की थी और इसको मैंने इन छोटे पॉट्स के अंदर इसको फिर शिफ्ट कर दिया था, ग्रो कर दिया था। तो अब ये ट्रांसप्लांट के काबिल हो चुके हैं, तो इसको अभी करना है ट्रांसप्लांट। तो जब भी हमने इस तरह का पौधा जिसकी पनीरी पहले तैयार की जाती है उसको जब हमने शिफ्ट करना है, तो पनीरी जब हम इसको तैयार कर लेते हैं, तो चाहे वो हम सीडलिंग ट्रे के अंदर पनीरी तैयार करें, चाहे हम उसको गमले के अंदर या ज़मीन में पनीरी तैयार करें, तो उसको हमने डायरेक्ट जो है वो ग्रो बैग के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करना। उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको पहले किसी छोटे पॉट के अंदर उसको शिफ्ट करें, स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलें। पहले पनीरी अगर ज़मीन में तैयार की है या सीडलिंग ट्रे के अंदर तैयार की है, गमले के अंदर तैयार की है, तो जब वो 2-3 इंच की हो जाए या ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाए, तो उसको फिर वहाँ से निकाल के थोड़ा सा उससे बड़ा पॉट जो है उसके अंदर उसको शिफ्ट कर दें। उसकी वजह क्या है कि जब हम बड़े पॉट के अंदर इसको शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने ये बैंगन का तैयार करना है, पौधा जो है वो लगाना है, तो बैंगन के लिए आम तौर पर हमें बड़ा पॉट चाहिए। सब्ज़ मिर्च जिस तरह हम लगाते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा पॉट होता है, लेकिन बैंगन के लिए या ब्रिंजल के लिए हमें ज़्यादा बड़ा प्लांट चाहिए होता है, क्योंकि इसने हमारे पास एक तो लंबे अरसे तक रहना होता है, ज़्यादा देर तक 2 साल 3 साल तक हम ये हमारे पास रह जाता है। दूसरा, ये पौधे की हाइट ज़्यादा होती है, बड़ा ज़्यादा होता है, इसके ऊपर फ्रूटिंग ज़्यादा होनी होती है, और इसको फिर जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है, मिट्टी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम इसको बड़े ग्रो बैग के अंदर इसको लगाते हैं। तो ग्रो बैग की अगर बात करें तो इसके लिए कौन सा बेहतर है, तो मिनिमम जो ग्रो बैग का साइज़ है इसके लिए वो 12 बाय 12 का होना चाहिए, यानी कि 12 इंच उसका ऊपर से डायमीटर होना चाहिए और 12 इंच ही उसकी हाइट होनी चाहिए इसकी। और जो इससे अगर बड़ा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 15 बाय 15 का अगर ग्रो बैग मिल जाए तो वो इसके लिए बेहतरीन है, आइडियल है। लेकिन 12 बाय 12 का जो है वो भी बेहतर है, उसके अंदर भी ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाती है, अच्छी फ्रूटिंग मिल जाती है, लेकिन बड़ा अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास भी ये 12 बाय 12 का ग्रो बैग है जिसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट करना है। होता क्या है कि जब हम पनीरी लेके आते हैं तो पौधा वो छोटा होता है, उसकी रूट्स भी बिल्कुल छोटी होती हैं, तो हम डायरेक्ट उसको बड़े ग्रो बैग के अंदर ग्रो कर देते हैं। तो उसमें जब हम पानी लगा देते हैं तो वो मिट्टी उसकी जो ज़्यादा होती है, उसके अंदर पानी ज़्यादा लगता है, या तो ओवर वाटरिंग हो जाती है या फिर अंडर वाटरिंग होती है। ओवर वाटरिंग से हम बचाने की कोशिश करते हैं तो अंडर वाटरिंग हो जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, मिट्टी ज़्यादा खुश्क हो जाती है। अगर हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं तो पानी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि उसकी रूट्स छोटी होती हैं, उसको इतनी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसकी रूट्स जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, फंगस लग जाती है, पौधा हमारा सर्वाइव नहीं करता। उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको पहले थोड़े से बड़े ग्रो बैग के अंदर उसको शिफ्ट करें या थोड़े से बड़े पॉट के अंदर उसको शिफ्ट करें। तो जब वो उसके अंदर ग्रो हो जाए, उसकी ग्रोथ चलना शुरू हो जाए, उसकी रूट्स थोड़ी सी बढ़ जाएँ, उसके बाद उससे निकाल के फिर हम बड़े ग्रो बैग के अंदर उसको शिफ्ट करें। उससे ये होगा कि एक तो उसकी रूट्स ज़्यादा बन चुकी होंगी, उसकी हाइट ज़्यादा हो चुकी होगी, जब हम उसके अंदर लगाएंगे तो वो उसकी रूट्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाएंगी। वो पानी अगर कमी ज़्यादा होगी तो उसको बर्दाश्त कर जाएंगी, वो पौधा जो है वो हमारा वो मरेगा नहीं, ज़ाया नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि पहले उस पौधे को थोड़े से बड़े ग्रो पॉट के अंदर या ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट करें, उसके बाद फिर उसके अंदर शिफ्ट करें। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। इसके लिए हमें मिट्टी किस तरह की चाहिए जो जिसमें हमने इसको लगाना है, क्योंकि ये पौधा हमारे पास ज़्यादा देर रहना है। बार बार जब इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है तो हम इसकी मिट्टी भी चेंज नहीं कर सकते, बार बार इसको हम रीपॉट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सब पहले जब हमने इसको लगाना है बड़े पॉट के अंदर, तो उसी वक्त हमने मिट्टी इसकी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार करनी है कि 1 साल के लिए हम इस पौधे को लगा रहे हैं, तो उस मिट्टी के अंदर इतनी ऑर्गेनिक मैटर हो, इतनी खुराक हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट इतने हों कि 1 साल तक उस पौधे को कोई कमी महसूस ना हो।
तो उसके लिए हमने बेहतर है कि अगर भाल मिट्टी मिल जाए तो सबसे बेहतर है। तो अगर आपके पास भाल मिट्टी नहीं है तो आम गार्डन सॉइल ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी जो रेत है तो वो मिला लें, अगर मिट्टी चिकनी है तो। अगर तो सॉफ्ट है, वेल ड्रेन है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है आपके पास या चिकनी है तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है रेत, जिसे ब्लैक रेत भी कहते हैं, काली रेत, तो वो इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर लें और उसको वेल ड्रेन कर लें, क्योंकि मिट्टी के अंदर 3 खसूसियात होना बहुत ज़रूरी हैं। ख़ासकर जो हम ग्रोइंग बैग के अंदर या पॉट्स के अंदर जो हम गार्डनिंग करते हैं उसके लिए, कि एक मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए और रिच सॉइल होनी चाहिए। रिच होनी चाहिए यानी कि उसके अंदर खुराकी अज्जा जो है उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, भरपूर मिकदार में उसके अंदर खुराक होनी चाहिए। क्योंकि पौधा जो है जब हम ग्रोइंग बैग के अंदर या पॉट के अंदर लगाते हैं तो वो जो हमारा मोहताज होता है कि उसको हम मिट्टी हमने थोड़ी दी हुई है तो हमने उसको खुराक जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है, उसको देनी है। तो इसलिए मिट्टी अगर हमारी फर्टाइल होगी, रिच होगी, तो उस पौधे को कोई कमी नहीं महसूस होगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो हमने भाल मिट्टी लेनी है तकरीबन 50 से 60% जो हमने भाल मिट्टी लेनी है। तो उसके अंदर हमने अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वो हम 40% तक भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है, गोबर की खाद है, तो कच्चा गोबर इस्तेमाल नहीं करना। गोबर जब भी इस्तेमाल करना है अच्छी तरह से गली सड़ी खाद हो, कम से कम 1 साल पुरानी, वो हमने इस्तेमाल करनी है। तो उसकी मिकदार हमने थोड़ी रखनी है। अगर गोबर की खाद है हमारे पास अच्छी गली सड़ी, तो फिर हमने इसके अंदर 70 से 80% हमने भाल मिट्टी लेनी है और 20 से 30% हमने इसके अंदर जो गोबर की गली सड़ी खाद है वो ऐड करनी है। अगर आपके पास किचन वेस्ट है कंपोस्ट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पत्तों की खाद है, सूखे हुए पत्तों की अगर खाद है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो क्योंकि जो पत्तों की खाद है वो ठंडी होती है, वो अगर ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो गोबर की खाद है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में फिर अगर हम गोबर की खाद ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो हमारे पौधे जो हैं वो बर्न होने का डर होता है। तो ये हो गया जी मिट्टी तैयार करने का तरीका। उसके बाद जब हमने पौधा लगाना है तो इसको मिट्टी को तैयार करने के बाद उस पॉट के अंदर हमने उसको भर लेना है अच्छी तरह से। भरने के बाद 1 या 2 दिन पहले उस ग्रोइंग बैग के अंदर हमने अच्छी तरह से भर के पानी दे देना है, ताकि मिट्टी नीचे तक, जो ग्रोइंग बैग है उसके नीचे तक मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए। और अगर उस जो गोबर की खाद हमने उसमें ऐड की है उसमें अगर कोई कमी बेशी है, वो हीट उसने अगर छोड़नी है तो वो हीट भी छोड़ दे। वो दूसरा मिट्टी अच्छी तरह से नम हो जाए और मिट्टी जितनी बैठनी है वो बैठ जाए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने ग्रोइंग बैग के अंदर मिट्टी कितनी रखनी है। अगर निकालनी पड़े तो हम निकाल सकते हैं, अगर और डालनी पड़े तो हम डाल सकते हैं। उसके बाद जब वो वत्तर हालत में आ जाए तो उसके हमने ऊपर से गुडाई करनी है। जिस तरह से कि मैंने इसके ऊपर से गुडाई की है, ये कल सुबह मैंने इसमें पानी दिया था, तो आज इसके अंदर मैं पौधा शिफ्ट करने लगा हूँ, तो इसको ऊपर से मैंने हल्की हल्की सी गुडाई कर दी है। ये आप मिट्टी देख भी सकते हैं कि हल्की सी नम भी है, गीली है और सॉफ्ट भी है और वेल ड्रेन भी है। बहुत हल्की और अच्छी मिट्टी हमारी जो है वो तैयार है। तो इसके बाद फिर हमने इसके अंदर पौधा शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट किस तरह से करना है तो मैं ज़रा आपको करीब करके कैमरा तो दिखाता हूँ आपको कि हम अब ये देखें। अब ये जो पौधा है इसकी अगर एज की बात करें तो ये तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुका है ये पौधा, जब हमने इसको सीड लगाया था। पहले मैंने सीडलिंग ट्रे के अंदर इसको ग्रो किया, तो वहाँ से बार जब ये तकरीबन 2 से 3 इंच का हो गया तो फिर इसको मैंने इस कप के अंदर, ये तकरीबन 3 बाय 3 का है, 3 इंच ऊपर से इसका डायामीटर है और 3 इंच तकरीबन इसकी हाइट है, इसके अंदर इसको ग्रो किया है। तो अब हाइट आप देख लें इसकी कितनी है। और अब इसकी रूट बाउंड होना शुरू हो चुकी थी। अब ये आप देख सकें अगर करीब से, तो ये हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। अब अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाती हैं तो फिर इसकी ग्रोथ आगे रुक जानी थी। अब इसको वैसे अगर हम 8-10 दिन पहले ट्रांसप्लांट करते तो वो इसकी बेहतरीन स्टेज थी, आइडियल स्टेज थी। लेकिन अभी भी क्योंकि इसकी रूट ज़्यादा बाउंड नहीं हुई,
अभी भी वाइट रूट हमें नज़र आ रही हैं, तो ये भी अभी ठीक टाइम है, इसका राइट टाइम है। हम इसको अगर बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं तो इसकी जो है वो ग्रोथ रुकेगी। अब 12 बाय 12 का मेरा ये ग्रो बैग है, तो इसके बिल्कुल मैंने सेंटर में इसको ग्रो करना है। इस तरह से दरमियान में होल कर लेना है। करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में रख के तो फिर वहाँ पे हमने इसको इस तरह से मिट्टी भर देनी है। ये चीज़, और नीचे अगर कोई पत्ता ज़मीन के साथ मिट्टी के साथ टच कर रहा है तो उसको हमने उतार देना है, क्योंकि मिट्टी के साथ वो लगेगा, पानी लगेगा तो फिर वहाँ पे उसको फंगस लगने का डर है। अब हमने इसको देना है पानी। तो पानी हमने सिर्फ इतना देना है कि जो ज़मीन हमने ऊपर से नरम की है, गुडाई इसकी की है, या जहाँ तक इसकी रूट्स हैं वहाँ तक पानी जाए, वहाँ तक नमी इसकी पानी जाए, ताकि अंदर अगर कोई एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाए और मिट्टी अच्छी तरह से इसके रूट बाउल के साथ एडजस्ट हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि मिट्टी हमारी ऑलरेडी नीचे से नम है, गीली है। पहले पानी डालने का 1 दिन या 2 दिन पहले पानी डालने का यही फ़ायदा है कि बाद में हमें पानी भी थोड़ा डालना पड़ता है, और जिससे ओवर वाटरिंग का जो है वो ख़तरा जो ख़त्म हो जाता है। तो ये तरीका है जी इसको ट्रांसप्लांट करने का। अब आगे इसको हमने मज़ीद ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 से 3 दिन हमने इसको बिल्कुल साए में रखना है, धूप बिल्कुल भी ना आए, ताकि ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज 9 मई है, 9 मई 2024 अगर तारीख़ की बात करें, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 45 तक जो है वो टेम्परेचर दिन का जा रहा है, और रात का जो टेम्परेचर है वो 30 तक जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसलिए हमने इसको शेडी एरिया में रखना है, बिल्कुल साए में 2-3 दिन। उसके बाद अगर कोई ग्रीन नेट है तो वहाँ पे हमने इसको शिफ्ट करना है बिल्कुल खुली धूप में, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे हमने नहीं रखना, क्योंकि पौधा अभी छोटा है, इसका जो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे तो ये है गर्मी के मौसम का पौधा है, लेकिन घरों में हम क्योंकि गार्डनिंग जो करते हैं वो कंटेनर के अंदर या ग्रोइंग बैग के अंदर करते हैं, तो वहाँ पे फिर इसको इतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। खुली ज़मीन में अगर लगा हुआ तो वहाँ पे ये 48-50 तक भी टेम्परेचर हो तो बर्दाश्त कर जाता है। तो इसलिए फिर 2-3 दिन के बाद हमने अगर ग्रीन नेट लगा हुआ तो वहाँ पे इसको शिफ्ट कर देना है, या फिर यहाँ जहाँ पे छन कर धूप आ रही हो, पूरे दिन की धूप और छन कर आ रही हो, बहुत ज़्यादा सख्त धूप ना हो, तो वहाँ पे इसको रखना है खुली जगह के ऊपर, हवा भी लगे और धूप भी लगे। तो ऐसी जगह पर हमने इसको शिफ्ट करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल एग्रीएड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।